आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के थ्रू जाने की कोशिश किया था। आज फिर से इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए फंक्शंस क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यू साइन 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और का 0 है कब, जब व्हेन एक्स इक्वल टू 0 है। तो आप ही बताइए कि यहां पर फंक्शंस जो है चेंज करेगा, मतलब यहां पर ये होगा x लेस देन 0, x क्या होगा, x एक बार ग्रेटर देन 0 होगा और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया बताइए, x इक्वल टू 0 प्लस h होगा, हाँ होगा नहीं होगा। और यहां पर x लेस देन 0 मिलेगा, लिमिट वाला बात, नॉट इक्वल टू लेस देन, ये तो ग्रेटर देन, तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा बोलो, 0 माइनस एच होगा। इसका मतलब जो है ये जो मिल रहा है बाबू, यहां पर जहां यहां पर जो फंक्शन होगा, यहां पर मिलने वाला क्या फंक्शन है, एफ 0 प्लस एच का फंक्शन है, का फंक्शन, और यहां पर क्या है, एफ 0 माइनस एच का फंक्शन है, होगा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यदि ऐसा जरूरत पड़ेगा तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा, और ऐसा जरूरत पड़ेगा तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f0 है ना, और f0 आपको कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो चलिए हमें निकालना है क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, f डैश्ड 0 इक्वल टू व्हाट, यही ना बताए थे पिछले लेक्चर पे कि आपका यदि बोले डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, यह तो फिर एफ डैश्ड 0 इक्वल टू दोनों का इक्वल टू व्हाट, यही दोनों का मतलब सेम है, चाहे एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स 0 या तो एफ डैश्ड 0। तो चलिए हम डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। बाय डेफिनेशन बताइए बहादुर, एफ डैश्ड ए इक्वल टू क्या बतलाए थे, लिमिट, फॉर्मूला ये एच टेन टू 0, एफ ए में एच जुट जाएगा, उधर घटते घटते बेचारा पूरा घट जाएगा, ए हो जाएगा बाई एच, है ना। आप लेफ्ट से भी जाएंगे तो भी मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, जहां जहां फंक्शन बोला है कि एफ डैश्ड ए बोला है कि एफ डैश्ड 0 बोला गया, पहला ट्रांसफर यहां करना है कि पॉइंट को लाना है। तो बताइए यहां पर सबसे पहले क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, देखिए मेरा क्या मिलेगा, f डैश्ड 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, यही ना। अब मुझे चाहिए क्या, f0 प्लस h। तो बताइए f0 प्लस h का फंक्शन कहाँ है, f0 प्लस h का फंक्शन यहां पर है, लेकिन लिमिट में क्या करते थे, डायरेक्ट लेते थे और यहां पर बदल के जाना है। चूंकि ये दिया गया fx, चाहिए क्या, f0 प्लस h, बदलाव के बाद लेंगे, पहले जाके इसको पहले कूटेंगे कि जहां पर x है वहां पर 0 प्लस h कर, तब तुमको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव पर। पसंद नहीं आया तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, है ना। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या क्या मुझे चाहिए। सिंस देखेंगे, सिंस वेन, देखिए वेन x इक्वल टू क्या था, 0 प्लस h था, उस वक्त फंक्शन क्या था, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यू, और बोलिए यहां पर साइन 1/x था, लेकिन बताइए आपने तो फंक्शन लाया है, लेकिन क्या यहां फंक्शन की मांग है, मांग तो कुछ और है, तो फिर से आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता चला कि इस पॉइंट पे fx का वैल्यू ये है, लेकिन बोलता हमको ना चाहिए, लिमिट नहीं है, हम डेरिवेटिव हैं, तो आपको यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ टुकुर टुकुर देखा मैंने, 0 प्लस h है, यहाँ x है, तो आप बताइए x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 0 प्लस h, तो यहाँ पर पुट कर दिया क्या मैंने, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h। तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा बोलो, f 0 प्लस h इक्वल टू 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h का
क्यूब इंटू साइन 1/0 प्लस एच। तो देखेंगे एफ डायरेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 प्लस एच आपको फाइनली क्या मिल जा रहा है, एच, है ना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये नहीं करेंगे, एफ एच नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ 0 प्लस एच चाहिए, तो वही लिख रहे हैं ना। आप जानते हैं कि 0 प्लस एच इक्वल टू एच हो जाएगा, लेकिन आप बदलेंगे नहीं क्योंकि आप मुझे यही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिला प्लस, यहाँ क्या मिलेगा, एच क्यू, और यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन 1/h मिलेगा बहादुरों। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये तो मिल चुका है, अब f0 चाहिए। अब बताइए f0 आपका कितना है, सिंस बताइए f0 आपका कितना, देखिए ना f0 कितना है, f जब 0 था उसका वैल्यू कितना है, 0। अब बताइए सिंस f0 मतलब कब, जब बाबू x इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो बताइए जब x इक्वल 0 तो f0 का वैल्यू कितना मिला है, ये मिला है। अब सारा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे पुट करेंगे। अब बताइए हम लोग इस पे पुट करेंगे, अब कहां जाएंगे, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या मिल रहा है बाबू, f'0 जो हमें जरूरत है, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ये हम लोग को मिल रहा है, देखिए बोले यहाँ लिमिट, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं है, लिमिट h टेंड टू 0। अब f0 प्लस h का वैल्यू ऑल ओवर कहीं है, कहां पर है, यहां पर है। तो चलो पुट कर देते हैं हम लोग, तो कितना है, h प्लस एच क्यूब और साइन 1/h, अब माइनस, देखो माइनस है, f0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और बाई क्या है, h है ना। अब देखिए लिमिट को हम लोग, ये तो 0 खत्म हो गया, अब हम लोग अलग यहाँ से अब तो बचा हुआ है लिमिट का मसला, जो हम लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं, जो मेहनत किएंगे वो। तो बताओ अलग अलग कर देंगे, तो h/h हो जाएगा, प्लस h/h इंटू क्या हो जाएगा, साइन 1/h। ये एंगल में है, इसके साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। लिमिट में हम लोग जानते हैं बहादुर कि लिमिट में जब भी कभी नीचे एक टर्म होता है, अलग अलग करने से कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर लो, ये क्या मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, ऊपर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब फाइनली हम लोग को देख रहे होंगे कि मिला क्या बहादुर, f'0 इक्वल टू लिमिट, बोलो h टेंड टू 0, है ना। अभी बचा है यहाँ 1, और प्लस यहाँ क्या बच गया है, h स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल गया है, साइन 1/h, है ना। हो सके आपको दिक्कत है, सॉरी, देखिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। फाइनली मुझे पता चल गया कि अब केवल सोल्व भी करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। फाइनली मुझे क्या मिला हुआ है, देखिए f'0, ये लिमिट जो है कट चुका है, h कट चुका है, तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा, यहाँ 1 मिलेगा, प्लस h स्क्वायर साइन 1/h मिला है आफ्टर कैंसिलेशन। हाँ बताइए कि हम लोग ये सीखे थे कि यदि लिमिट x टेंस टू a हो और fx प्लस माइनस gx हो, तो अलग अलग लिमिट हो लिख देते हैं, क्या, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस या माइनस लिमिट x टेंस टू a gx, यही ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक फंक्शन यहाँ है बहादुरों, दूसरा फंक्शन यहाँ पर है, ये लिमिट सबको अलग अलग कर डालेगा, फूट डालो और शासन करो। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर और साइन 1/h। आप इसको पुट करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। याद कीजिए वो फॉर्मूला, लिमिट
x टेंस टू 0, साइन x बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब इसके पास जो होता है ये होना चाहिए। तो बताइए अब इसके पास 1/h है, तो 1/h को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इस गलती को सुधारने के लिए गणित कहता है आपने डिवाइड किया ना, गलत है, बोले सॉरी, हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। अब बताइए यदि यहां से यहां लिमिट अप्लाई होगा तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, जो मैंने बादलों जैसा घेर रखा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अप्लाई करेंगे हम लोग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों, तो एफ डैश 0 इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, यहाँ तो फंक्शन है ही नहीं है, तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू इसका वैल्यू 1, तो बताइए एफ डैश 0 का वैल्यू क्या मिल गया बहादुरों 1। और इस प्रकार से हम लोग आंसर होता है ना। हम लोग का मेन मकसद क्या है देखेंगे, मेन मकसद क्या है कि फॉर्मूला देखिए आपको सीखना क्या है, क्योंकि फॉर्मूला जो है एफ डैश ए इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यही ना। बदलाव कहाँ कहाँ करना रहता है बहादुर, सबसे पहले बदलाव आता है ए पे। कोई भी चीज का विकास तभी संभव होता है जब बदलाव धीरे धीरे आता है, नहीं घर पे विकास तभी होगा जब भैया घर बनेगा, उसके बाद गाड़ी खरीदेगा, धीरे धीरे विकास करता है, एक ही बार थोड़ी होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको बदलाव करना है ए का, जैसे बोलेगा x एट x इक्वल टू 2, तो जहां जहां a है वहां वहां 2 बदलाव होगा। अब बदलाव होने के बाद ये फंक्शन आपको दिखेगा कहां पर है, और फंक्शन दिखने के बाद आपको डायरेक्ट नहीं, देखो पता चला कि वो बंदा यहां पर है, उसके बाद आपको a प्लस एच नहीं, जैसे यहां पर 0 प्लस एच था तो आपको 2 प्लस एच 3 प्लस एच पुट कर लेना है वहां पे, उसका एक नया फंक्शन मिलेगा। बदलाव पर बदलाव हो रहा है, पहला बदलाव इस 2 के लिए, फिर दूसरा बदलाव इस फंक्शन के लिए, और ये वैल्यू हम लोग अलग होता है। याद रखिएगा ये fx और ये fx अलग अलग है, ये fx यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते हैं, बात समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब सारा का सारा इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा, सॉल्व कर देंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद जो होगा बाबू सिंप्लीफाई कर देंगे, और वहीं पे आपका आता है लिमिट का प्रश्न। और लिमिट का प्रश्न लिमिट में पढ़े, कंटिन्यूटी में पढ़े, और आज हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद जब पुट करेंगे तो सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। लिमिट में क्या होता था, डायरेक्ट फंक्शन आता था और यहाँ पर बदल के आएगा, बोले एफ एक्स नहीं जाएंगे, एक्स में और कर्म कांड करके जाएंगे, 0 प्लस एच करके जाएंगे, 2 प्लस एच करके जाएंगे, और वहां पे चेंज होने के बाद यहाँ पर फंक्शन पुट होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन 1 और 2 के जैसा नहीं है। क्वेश्चन 1 और 2 में हम लोग का था डायरेक्टली फंक्शंस का डेरिवेबल था, और वो फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना था, फाइंड एफ डैश ए, ऐसा, ठीक है, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, ऐसा था। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि इज मोड ऑफ x प्लस 1 डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हमें थ्योरम से पता चलने लगा कि ये जो बकलुल है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब इसका LHD और RHD जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल चेक करने का मशीन कौन है, LHD और RHD, यही ना। तो जब LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे और वैसी स्थिति में दोनों अलग अलग होगा तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। और मुझे ये भी पता चल गया कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, इसका मतलब ये 100% जो है LHD और RHD बराबर नहीं होगा, है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी के जैसा पहले ब्रेक करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है ना। तो मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग बोला है
कि -1 पे, यदि -1 नहीं रहता तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x + 1 = 0 करके, तो -1 आता है, लेकिन बोला है -1, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नाउ साइन स्कीम बना लेंगे, साइन स्कीम फॉर मोड ऑफ x + 1। साइन स्कीम का मतलब होता है बाबू चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी का मतलब हो गया कि उसके यदि ये फंक्शन ब्रेक होता है तो इसके आगे नेगेटिव लगता है कि पॉजिटिव लगता है, समझिए। तो हम लोग सबसे पहले कहां पे चेक कर रहे हैं, -1 पे। देखिए हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे, इधर +∞ और इधर -∞, और यहां होगा बहादुरों x = -1। तो ऑटोमेटिक जो x जो है, जहां पे हम लोग पॉइंट को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाईं ओर लेस होता है, -2, -3, -4 मिलेगा। मतलब यदि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के फंक्शन के तौर पे देखें तो x = यहाँ पर क्या पुट होगा, -1 -h, ये पुट होगा। और यदि हम लोग RHD के तौर पे देखें तो ये x > -1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा बाबू, x = -1 + h, है ना। अब जैसे ही चिन्ह परिपाटी आता है तो ये आदमी का जिस प्रकार से अचानक कहीं पे घमंड टूटता है, वैसे ही इसका मॉडुलस टूट जाएगा और बिखर जाएगा दो अलग अलग जगह पे। याद रखिएगा, जब मॉडुलस को चिन्ह परिपाटी बनाते हैं तो उसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि जैसे ये ब्रैकेट मॉडुलस टूटा है, साइन स्कीम पे आया है, तो इसका मतलब जो हो गया बाबू कि आपका यहाँ नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव किस में लेगा। परिपाटी को हम लोग योजना भी बोलते हैं, चिन्ह योजन, चिन्ह का योजना करना है ना, इसको योजन भी बोलते हैं। योजना मतलब आपको योजना करना है, सोचना है कि किसके आगे प्लस हो, किसके आगे माइनस होगा। तो बताइए ये जो -1 दिख रहा है, इसके इधर तो -2 -3 -4 कुछ भी है, कोई भी एक नंबर को बुला के यहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि क्या देता है, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो -2 मान लें, तो -2 + 1 -1 मिलेगा, और -1 मिला बहादुरों, इसका मतलब नेगेटिव मिला। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लग गया, नेगेटिव, है ना। और यदि ये नेगेटिव मिला है तो 100% क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप देख सकते हैं इधर -1 है तो इधर 0 होगा, 0 पुट कीजिए, 0 + 1 1 मिलेगा, पॉजिटिव मिला। आपको क्या मिलता है वो नहीं देखना है, आपको नेगेटिव मिलता है कि पॉजिटिव मिलता है वो देखना है आपको। तो इस प्रकार से फंक्शन जो है ये ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। और देखिए हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, जब x देखो, व्हेन x जो है <- था तो मेरा क्या मिला है बोलो, -x + 1 होगा। और जब ग्रेटर था बहादुरों तो क्या मिला है बोलो, प्लस, मतलब डायरेक्टली प्लस को छोड़ दें तो x + 1 मिला है। और बताइए जब x = -1 होगा तो देखो अब इक्वल टू पे जब बात करते हैं डायरेक्ट फंक्शन में पुट करते हैं, तो देखिए हम लोग फाइनली क्या मिलेगा, देखो -1 + 1 का मोड तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया जब x का वैल्यू जब -1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला बाबू, 0 मिला। क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पर मिलेगा बहादुर किसका फंक्शन मिलेगा, फंक्शन 4, मतलब यहाँ पर मिलेगा बाबू f-1 -h का फंक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर LHD मिलने वाला है। LHD का फंक्शन वहीं पर मिलता है जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलता है। यहाँ क्या मिलेगा, f बताओ -1 + h मिलेगा, और यहाँ मेरा क्या मिलेगा बहादुर बताइए, f-1 मिलेगा। जरा गौर करेंगे बाबू। अब हम लोग देखते हैं LHD और RHD हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा। LHD हम लोग निकालते हैं, जरा गौर करेंगे। यहाँ हम लोग LHD निकालते हैं। नाउ LHD निकालेंगे बहादुरों तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट बोलो s → 0, यहाँ पर f(a) - h - fa/-h। हाँ,
तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है बाबू, यहां तो ए तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट, देखो -1, तो यही ना हमारा ए है। तो सबसे पहले बदलाव होगा किस पे? ए पे। जब आपको प्रश्न में विकास करना है, प्रश्न में विकास करने का मतलब हो गया कि आंसर लाना है, तभी विकास होगा जी। और आंसर नहीं आया तो प्रश्न में विनाश होता है। तो आपको विकास करना है, कोई भी चीज का विकास होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, और अचानक जो होता है वो विनाश होता है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि मुझे चाहिए क्या? एफ मान ए का वैल्यू पता चल गया, तो इस इक्वेशन पे हम लोग पहले एफ ए पुट करेंगे। तो बताइए हम लोग पुट क्या किए बाबू? पुट ए इक्वल टू -1, चूंकि यहां जो होता है वैल्यू वही होता है ए का वैल्यू। तब बताइए हम लोग को यहां पर लिमिट क्या मिलेगा? LHD मिलेगा ना। पहले LHD जो हम लोग को मिलेगा, देखिए LHD जो मिलेगा बहादुरों, वो हम लोग को क्या मिलेगा? लिमिट s टेंड टू 0 f -1 -h और f -1 -h मिलेगा। अब सोचिए इसका जो फंक्शन है कहाँ है? -h। सोचिए बाबू कि जब वेन x जो है <-1 है, उस वक्त जो फंक्शन हमारा क्या है देखेंगे। फंक्शन मेरा क्या है? fx इक्वल टू, बोलो क्या है? -x+1 है ना। सोचिए जरा सा गौर करेंगे, एक एग्जांपल है। मान लेते हैं कि जो अभी कुरकुरे का लेज का जो पैकेट आता है, एक रेड आता है और एक ग्रीन आता है। ग्रीन आता नहीं आता है, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर आता है, एक ओनियन फ्लेवर, एक चिल्ली फ्लेवर आता है। अब देखो क्या कहता है, मान लो कि कोई एक बच्चा है, हाँ, मैंने वो मांगा था लेज में लेके चला गया ग्रीन वाला, हाँ, ग्रीन लेके चला गया। अब एक्चुअली ये भी लेज है, चला गया क्या? ग्रीन वाला, हाँ, तो टेस्ट अलग है। अब बच्चा बोलता है ना हमको ग्रीन नहीं चाहिए, हमको रेड वाला चाहिए। तो भैया आपको फिर से यहाँ क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। दुकान तो जाएंगे नहीं जी, तो क्या करेंगे हम लोग? कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि इसको फिर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वही फंक्शन है लेकिन आपको चेंज करके देना पड़ता है इसको। जरा गौर करेंगे यहां पर, ये लेसन के लिए फंक्शन यही है, लेकिन बताइए इसको चाहिए क्या? fx नहीं चाहिए, f -1 -h चाहिए। इसको ग्रीन वाला पैकेट नहीं चाहिए, रेड वाला पैकेट चाहिए। रेड वाला देखिए क्या है? -1 -h है। मतलब एक बार तो बदला हुआ ही, फंक्शन को तो चूज किए ही, अब चूज करने के बाद बदलाव भी आपको करना है, ठीक है। तो बदलाव कैसे करेंगे बाबू? देखिए क्या चाहिए? -1 -h। अब -1 -h चाहिए, तो आप ही बताइए यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा? f पुट यहाँ क्या करेंगे? देखिए पुट हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू -1 -h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या होगा? -1 -h। देखिए -1 क्या मिलेगा? -1 इक्वल टू -1 -h। और देखिए, और जो पहले से ये था, तो फाइनली ये मेरा f -1 क्या मिला? देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब ये माइनस अटैक किया तो वहाँ क्या मिल गया? +h मिल चुका है। हाँ, अब देखिए जरूरत इसका वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं। अब इसको देखिए f -1, देखिए f -1 का वैल्यू कितना है बहादुरों? 0 है। अब देखिए एंड f -1 इक्वल टू क्या है? 0 है। अब सारा वैल्यू कहाँ चले जाते हैं? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब बिकम्स कहाँ जाएंगे? बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे। तो क्या मिलेगा बताइए? LHD मिलेगा, बोलिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या मिला है? h मिला है, -0 मिला है, बाई -h मिला है। तो फाइनली क्या मिला? लिमिट s टेंड्स टू 0, h बाई -h कट के क्या मिल गया? -1 मिला। अब बताओ लिमिट मेरा क्या मिल गया? बोलो, s टेंड्स टू 0 -1। अब अप्लाई करेंगे बाबू, तो अप्लाई करने का मतलब यहाँ h है ये नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या मिलेगा? LHD बताइए, -1 मिलेगा। LHD क्या मिल गया? -1, ठीक है। LHD -1 मिल गया। अब इसी प्रकार से RHD मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा कैमरा को इधर घुमा लेते हैं, ठीक है।
तो LHD -1 मिल चुका है। अब RHD देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। बस आपको चीटिंग करना है। देखिए RHD निकालना है। अब देखेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर RHD निकालेंगे। देखिए RHD निकालेंगे तो बोलो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ चीटिंग कीजिए। क्या होता बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस नहीं a प्लस h होता था और माइनस एफ ए होगा बाई बोलिए माइनस एच नहीं प्लस एच होता है। मतलब जहाँ जहाँ माइनस एच था वहाँ प्लस एच किए। तो फिर से यहाँ पर चूंकि किस पे चेक पुट करना है बाबू, x इक्वल टू ए पे, सॉरी माइनस एक्स एक ए इक्वल टू माइनस ए पे -1 पे। तो बोलो a इक्वल टू क्या किया, -1 पुट कर दिया। तो बताइए RHD थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ, एक बार ट्रांसफर हो रहा है। देखिए बदलाव है ना जी, बार बार बदलाव करना है आपको। f क्या मिलेगा, -1 प्लस एच और माइनस एफ ए और बाई क्या है h, सॉरी f -1। अब बताओ यहाँ पर क्या मिला h। अब एक्चुअली जिस प्रकार ये वाला फंक्शन मिला था कहाँ, x लेस देन -1 पे, तो ये वाला फंक्शन कहाँ मिलेगा, x ग्रेटर देन -1 पे। बस आपको याद रखना है लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ भी लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा गौर करेंगे यहाँ पर, जब देखिए व्हेन x जो है ग्रेटर देन -1 था तो फंक्शन क्या है, देखिए क्या है x प्लस 1। उसी वक्त f x कितना था बाबू बताओ, x प्लस 1 था कि नहीं। लेकिन ई बकलोल को तो चाहिए नहीं, ई बकलोल को तो चाहिए नहीं, एफ एक्स चाहिए क्या, -1 प्लस एच चाहिए। तो फिर रिप्लेस करेंगे, देखो ना -1 प्लस एच मान रहा है, बोले काम करना रिप्लेस पहले कर ले। अब या पुट भी कर सकते हैं, तो पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 प्लस एच। यहाँ पर देखो वहाँ पर क्या पुट हुआ था, -1 अब जरा गौर करेंगे तो मेरा क्या मिले बोलो, तो f -1 प्लस एच। अब बताओ यहाँ पर क्या मिला, x का वैल्यू -1 प्लस एच और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी दोनों क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली मेरा क्या मिल गया बाबू, h मिल गया। अब बताइए f -1 का वैल्यू चाहे उसका हो चाहे इसका हो, उसके लिए तो सेम होगा, क्योंकि इक्वल टू पे यहाँ कहाँ मिला है, x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, अब बताइए बिकम्स कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 पर, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में क्या मिलेगा, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव जो मिलेगा बाबू वो मेरा क्या मिलेगा बताइए, लिमिट h टेंड टू 0, इसका वैल्यू कितना है h और इसका वैल्यू कितना है 0/h। तो फाइनली हम लोग क्या मिला, द लिमिट h टेंड टू 0 1 मिलेगा कटने के बाद। अब बताओ RHD मेरा क्या मिल गया, 1 मिला। अब देखिए LHD मेरा कुछ और था, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर A कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर B कह दीजिए, चूंकि 1 2 बोल चुके हैं। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन A एंड B है ना, बताइए क्या मिला, LHD नॉट इक्वल टू RHD एट कहाँ पर, x इक्वल टू -1 पे। और जब बराबर नहीं मिला बहादुर, जब इक्वल टू नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर, हम लोग इसको लिख देंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, है ना जी, गिवन फंक्शन इज, देयरफॉर लिख सकते हैं फाइनली, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू -1। और ये क्या हो गया आंसर। तो इसको पूछा था इज x डेरिवेबल एट x इक्वल टू -1, बोलेंगे नो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, नो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू -1, यही ना। तो आप आंसर वहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी जैसा पूछा था। जब क्वेश्चन इज से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एस या नो में जवाब देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डेरिवेटिव भी चेक करना सीख गया, सॉरी डेरिवेबल फंक्शन को चेक करना सीख गया कि LHD और RHD इक्वल नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।